हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो क्या शुरुआत करें हम लोग आज की क्लास? वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? शुरुआत में मुझे ऐसा आप लोग बता दीजिए, फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। यहां पर मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 120 तक आप लोग कर लेना। पिछली क्लास में मैंने ऐसे बोला था 120 तक कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई होगी, तो मैं 118 से ही शुरुआत कर देता हूं। 118 से ही मैं आप लोगों को इसमें शुरुआत कर देता हूं पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 118, ऑल परफेक्ट। और वो यहां पर देखो, एक स्कूल ग्रुप 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। टोटल 3 बसें भाड़े पर ली और जितने भी पैसेंजर थे उसका 4/5 स्थान ही वो लोग घेरते हैं। ध्यान रखो आप लोग, 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। तब 2 बसों में घेरी गई सीटों की संख्या क्या होगी? पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन बनाना चाह रहा है कि अपने पास 3 बसें किराए पर ली, लेकिन टोटल का स्थान उन्होंने घेरा 4/5। इतने ही पैसेंजर थे। पहली बस में कुछ यात्री चले गए, कितने चले गए? 1/4, 1/4, 1/4 अगर पहली बस में चले गए तो रिमेनिंग बस में कितना स्थान घेरेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो 3 बसें जो किराए पर लेता है, हम लोग मानकर चलेंगे कि उनमें अपने पास पहली में 4/5 अगर आया है, तो मैं मानकर चलूंगा कि टोटल प्रत्येक बस में 5 सीट हैं। टोटल 5 सीट है प्रत्येक बस में, यानी टोटल 3 बसों में मैं मानकर चल रहा हूं कि 15 सीट है और 4/5 स्थान वो घेरते हैं। जरूरी नहीं कि प्रत्येक में 4-4 ही जाएं, वो इसने ये कहा कि 4/5 स्थान घेरते हैं। तो 15 का 4/5 अगर आप लोग करोगे, इसका मतलब अपने पास टोटल पैसेंजर कितने हैं? 12। मैंने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने यहां पर ऐसा कहा कि प्रत्येक बस में 5 सीट हैं, 5 तो टोटल वो जो 3 बसें किराए पर लेता है, टोटल जो सीट हैं वो 15 हैं, लेकिन स्थान जो घेरेंगे वो पैसेंजर सीट्स पर बैठेंगे। पैसेंजर उसके पास इतने नहीं है। पैसेंजर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसका 4/5 यानी 12 पैसेंजर है। अब प्रत्येक बस में ऐसा नहीं है कि 4-4 जाने जरूरी हो, इसमें भी 4 जाएं, इसमें भी 4 जाएं और इसमें भी 4 जाएं, ऐसा जाना जरूरी नहीं है। इसने कहा कि पहली बस में 1/4 चले गए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बस में 5 बैठ जाएं, दूसरी में 5 बैठ जाएं और तीसरी में फिर सिर्फ 2 ही जाएं। पहली बस का नाम लिया इसने, 1/4 यात्री चले गए, तो 12 का 1/4 अगर आप लोग करोगे, 12 का 1/4 अगर आप लोग करते हो, तो इसका मतलब मुझे बताइए कि इसमें 3 पैसेंजर बैठकर चले जाएंगे क्या? टोटल 12 थे और 3 पैसेंजर अगर चले गए, तो पैसेंजर इन दोनों बसों के लिए कितने पैसेंजर और बचे? 9। तो मुझे बताइए कितना स्थान घेरेंगे? टोटल सीट है 10, उसमें से अगर 9 पैसेंजर वहां पर बैठे हैं तो टोटल का 9/10 स्थान घेरेंगे। तो ये अपना आंसर आ गया है। हाँ ना बोलिए एक बार, मुझे बताओ क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। यहां पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगी, ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि सर आप ये 5 कहां से उठा लाए, ये कहां से आपने मान लिया। मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग यहां पर कितना भी मान सकते हो, चाहो तो यहां पर आप लोग ऐसा भी मान सकते हो कि टोटल अपने पास यहां पर प्रत्येक बस में 1 सीट है। प्रत्येक बस में अपने पास 1 सीट है, ऐसा आप लोग मान सकते हो। तो टोटल सीट कितनी हुई? 3। तो टोटल पैसेंजर कितने हुए? 3 का अपने पास टोटल का 4/5, टोटल का 4/5, तो ये आ गया अपने पास कितना? 12/5। पहली बस में 1/4 चले गए, तो 12/5 का 1/4 अगर आप लोग करोगे, इसका मतलब 3/5 चले गए पहली एक बस में। टोटल 12/5 थे, यहां पर टोटल 12/5 थे, 3/5 गए तो बचे कितने? 9/5 अपने पास बचे और 2 बस बची। इसमें सीट तो टोटल 2 हैं और स्थान घेरने वाले पैसेंजर बचे 9/5। तो कितना स्थान घेरेंगे निकालने के लिए, टोटल के नीचे जितना स्थान घेरते हैं उसमें टोटल सीट का डिवाइड कर दो, ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो आंसर तो वही 9/10 ही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये आप लोग ध्यान रखना।
यहां पर भी वही 9/10 आया था। अब आपको लगेगी सर मैं तो यहाँ 100 सीट मानूंगा प्रत्येक बस में, तो 100 मान लेना, उससे भी आंसर सेम आना है। 1 मानोगे तो भी आंसर सेम आना है, x सीट मानोगे तो भी आंसर सेम आना है। लेकिन परसेंटेज अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हो तो मैंने कहा था फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में ये नीचे वाली संख्या अगर आप लोग मान लोगे तो उससे भी आंसर अपने पास सेम आना है। ये मैंने वहां पर समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। 99 पीछे तो अब कैसे जाएंगे हम लोग। भारत स्वामी मेरे भाई, बताता हूं मैं, उसको भी बताता हूं आपका 99 को भी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे तो जरूर फायदा मिलेगा आपको। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 100, ये 19, 119 नंबर करने की कोशिश कीजिए। हाँ राहुल मीना, एक बैच 25 को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या बोलती है गवर्नमेंट, क्या कहती है आगे के दिशा निर्देश? अभी तो यही है कि 25 से एक बैच स्टार्ट करने की कोशिश करता है। देखिए, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग किया गया जिसका अनुपात था 4:3। अपने पास टोटल कोई भी अपने पास ब्लू और येलो का यूज हुआ है, कोई भी पिक्चर अपने पास है जिसमें ब्लू और येलो का यूज हुआ है, इसमें ऊपर की तरफ अपने पास यहाँ पर टोटल ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है अपने पास, वो अपने पास हुआ है कौन से में? 4:3 में। पूरी पिक्चर में ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो अपने पास हुआ है 4:3। इसके बाद ये चाहता है कि बताइए यदि ऊपरी हिस्से में, ऊपरी आधे हिस्से में, वैसे रियल में लिखा हुआ आना चाहिए, ऊपरी आधे हिस्से में ये नीले और पीले का अनुपात 2:3 है। ऊपर वाले हिस्से में, इससे हाफ पार्ट में जो पिक्चर थी, इसमें ब्लू और येलो का जो पार्ट है वो अपने पास कितना है? 2:3। हम लोग क्या करते हैं, टोटल पिक्चर में इन दोनों का सम अपने पास 7 है। यहां पर मैं लिख लेता हूं, ब्लू और येलो टोटल पिक्चर में यूज हुआ है कितना? 4:3। आधे भाग में जो यूज हुआ है अपने पास ब्लू और येलो, वो अपने पास है 2:3। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सम कितना है? 7 है और इसका सम 5 है। तो टोटल जो इसमें ब्लू और येलो कलर का यूज हुआ है 7 गुना 5, हम लोग मान लेते हैं 70 है टोटल कलर का यूज। अगर आप लोग 70 मान लेते हो तो 70 को अगर आप लोग 4:3 में बांटोगे तो 7 की वैल्यू 70 है, तो 4 का मान अपने पास होगा 40 और 3 की वैल्यू होगी अपने पास 30। यहां पर आधे भाग में तो 35 ही होना है, 35 होना है। 35 को अगर 2:3 के रेशियो में बांटते हो तो 5 की वैल्यू 35 है, तो 1 का मान 7, तो 2 का मान होगा 14 और 3 का मान होगा 21। तो बचा हुआ जो भाग है उसमें ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है, तो 40 में से 14 अगर आप लोग माइनस करते हो, टोटल ब्लू इतना था, 14 माइनस कर दोगे तो 26 बचा। टोटल येलो 30 था, 21 अगर माइनस कर दोगे तो अपने पास 9 बचेगा। ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको सभी लोगों को ये बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है, ऐसे क्वेश्चंस को 26:9 अगर है, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि सर ये आपने 70 कहां से ले लिया, जहां पर आप लोग घर पर ये देख रहे हो, ये चीज आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यहां पर कितना भी ले सकते हो। यहां पर इनका सम कितना है? अपने पास 7 है, इनका सम 5 है, तो टोटल आप लोग 35 ले लो, 35। टोटल 35 में ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो 4:3 हुआ है। तो यहां पर अपने पास 7 की वैल्यू 35 है, तो ये 20 होगा और ये अपने पास 15 होगा।
आधे भाग में आधा भाग 35 का आधा कितना होता है 17.5। तो अपने पास ब्लू और येलो का जो यूज होगा वो अपने पास हुआ है 2:3। इसको अगर 2:3 में आप लोग बांटते हो तो 5 की वैल्यू अगर ये है, 1 की वैल्यू 3.5 होगी, तो 2 का मान 7 और 3 का मान 10.5। तो ब्लू और येलो अपने पास टोटल अपने पास 20 ब्लू है, इसमें से 7 अगर यूज हो गया तो बचा कितना 13। 15 में से ये यूज हुआ तो बचा कितना 4.5। पॉइंट हम लोग रेशियो में रखते हैं नहीं, पॉइंट हटाओगे एक 0, सोल्व करोगे तो आंसर तो वही आना है 26:9, यही अपना आंसर आना है। ध्यान रखना, बोलो समझ पाए हो क्या? आपने 35 लिया राहुल, मेरा आंसर वही आना है। मैं आपको बार बार क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में जाकर आप लोग घबरा नहीं जाओ, तो मैं आपको इसमें छूट दे रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस में कि आप लोग क्या करोगे, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें टोटल चाहे 1 मान लो, टोटल 1 मान लिया, तो ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो अपने पास हुआ है सबसे पहले टोटल में 4/3। फिर आधे भाग में जो यूज हुआ है ब्लू और येलो का हाफ पार्ट में, एक का आधा आधा होता है 1 का, ये अपने पास 1/2। तो इसमें यूज हुआ है अपने पास कितना, इधर से देख लेते हैं हम लोग 2/3। तो मुझे बताइए यहां पर ब्लू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ब्लू होगा 4/7। यहां पर ब्लू का जो यूज हुआ है वो होगा 4/7 और येलो कितना होगा तो 3/7। एक को हम लोग बांट रहे हैं, ये अपने पास ब्लू कितना होगा, अब आधे को बांट रहे हैं, टोटल के नीचे टोटल 5 और गुना कर दोगे 2 से, तो ये अपने पास ब्लू आएगा। और येलो कितना आएगा 1/5, 1/2 के नीचे तो लिखेंगे हम लोग 5 और इनटू कर देंगे 3 से। तो बचे हुए भाग में ब्लू और येलो कितना होगा, ब्लू टोटल 4/7 था, इसमें से 2/10 माइनस कर दो। येलो जो था यहां पर 3/7 था, इसमें से ये 3/10 माइनस कर दो, सोल्व कर लो, आंसर वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। यानी 1 मान लो, 5 लेकर क्वेश्चन अभी सोल्व करने की कोशिश करना घर पर, आंसर वही आना है। 10 लेकर सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आना है। 20 लेकर, 25, 100, 5, 10 जो मर्जी है वो मान लो, एक्स मान लो, आंसर जब सेम ही आना है तो क्यों ना ऐसी संख्या मानी जाए जो सबसे आसान हो एग्जाम में। तो सबसे आसान कौन सी संख्या है, मुझे पहले से पता है कि किसी भी चीज को अगर 4:3 के रेशियो में अगर बांटना है, इसका मतलब हम लोग कैसे बांटते हैं, ऊपर तो जो नंबर होता है वो टोटल के नीचे टोटल 7 और गुना कर देंगे हम लोग, पहला भाग चाहिए तो 4 से और दूसरा भाग चाहिए तो गुना कर देंगे हम लोग 3 से। तो मुझे एक बात समझ में आई कि मैं ऐसी कोई संख्या मानूं जिसमें 7 से भाग चला जाए, मैं ऐसी कोई संख्या मानूं ताकि पॉइंट्स में नहीं आए। यहां आओगे तो संख्याएं फ्रैक्शन में और पॉइंट्स में चली जाएंगी, तो क्यों ना ऐसी संख्या मानूं जिसमें 7 का भाग चला जाए। फिर मुझे पता लगा कि आगे उस चीज को 2:3 में भी बांटना पड़ेगा। किसी भी चीज को 2:3 में बांटते हो तो हम लोग डिवाइड किससे करते हैं, 5 से। इसका मतलब उस नंबर में 5 का भाग भी जाना चाहिए। और फिर आधा आधा अगर करना है आपको, 2 बार आधा इधर आधा इधर, तो उसको इंटू कर दें हम लोग टोटल 2 से, क्योंकि 2 का भाग भी जाना चाहिए। तो टोटल इसलिए हम लोग इसको इंटू करके 7 का भाग भी जाए, 5 का भाग भी जाए और 2 का भाग भी जाए, तो ऐसी संख्या क्या अपने पास 70 होती है क्या, तो वो अपना आंसर आ गया। उम्मीद है 70 मैंने क्यों माना, कहां से मान लिया, ये बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक ऐसा ही है, उसको भी मैं आपको समझाता हूं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं भाई, ये ध्यान रखना, ये रेशियो के आसान क्वेश्चंस होते हैं, ये आते हैं। देखो करने की कोशिश करो। 120, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि तथा पानी का अनुपात 1:2 है। टोटल जो पृथ्वी है उस पर 1:2 है, भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। देखो भूमि और पानी का जो अनुपात है टोटल पृथ्वी पर है अपने पास 1:2। यहां पर आगे उत्तरी गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध होगा, एक दक्षिणी गोलार्ध होगा, उस पे जो अनुपात है भूमि और पानी का
वो अपने पास है 2:3। तो बचे हुए भाग में अनुपात क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, इनका सम बताओ टोटल कितना मानेंगे ऐसे क्वेश्चन में। इनका सम 3 है और इनका सम 5 है और 1:2 आधा आधा इसको बांटना ही है। तो 5 गुना 3 15, 15 का डबल 30, टोटल 30 मान लो। टोटल 30 मान लो, 15 यहां पर हो जाएगा, 15 यहां पर बच जाएगा। तो टोटल 30 को अगर 1:2 में आप लोग बांटते हो तो ये अपने पास होगा 10 और ये अपने पास होगा 20। 15 को अगर 2:3 में बांटोगे, 5 का मान 15 तो 1 का मान 3 होगा, तो 2 का मान हो गया 6 और 3 का मान हो गया अपने पास 9। 10 में से 6 माइनस करोगे तो मुझे बताइए कितना बचा, 4, और 20 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचा, 11। ये अपना आंसर है 4:11। बिल्कुल ठीक है मनीषा, सौरभ, मदन यादव और ऊपर एक दो बच्चों ने और आंसर दिया है। बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन सब आप लोग समझ पाए होंगे। अब ये अपने पास इनकम वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, खर्चे वाले, इनकम वाले क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस अब हम लोग करने की कोशिश करेंगे। यहां पर दो लोगों के आय का अनुपात, इन क्वेश्चंस को समझना अच्छे से मैं समझाता हूं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, धीरे धीरे इनका स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा। दो लोग हैं जिनकी इनकम का जो रेशियो है वो 3:2 है। इनकम का जो रेशियो है वो अपने पास 3:2 है, देखना। और इनके एक्सपेंस का जो रेशियो है वो अपने पास है 5:3। और इनकी बचत 2,000 रुपए अगर बचत करते हैं तो पहला काम जो होता है, सबसे पहला काम, मुझे आप लोग ये बताइए आय में से, इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। 3x इसकी इनकम है, इसकी इनकम 2x है। इनकम में से अगर मैं बचत माइनस कर देता हूं, इनकम में से अगर मैं बचत माइनस कर देता हूं तो क्या उनके खर्चे का अनुपात ही आएगा क्या, 5:3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका पहले की 3x मान चुके हैं, दूसरे की 2x मान चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो। लेकिन जब आपको पता है ये इनकम का रेशियो है, इसमें से भी 2,000 घटाया एक्सपेंस आ गया, इसमें से भी 2,000 घटाया एक्सपेंस आ गया। अगर बराबर बराबर अगर कभी भी माइनस करें, बराबर बराबर वैल्यू अगर कभी भी हमारे लिए वो माइनस अगर करता है तो उसका एक तरीका मैंने सिखाया था, याद करो। इनकम ये है, 2,000 माइनस किया ये, 2,000 माइनस किया ये, तो बराबर बराबर अगर माइनस करता है तो सीधा यहां पर हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि कितने का है। यहां डिफरेंस है 2 का और यहां डिफरेंस है 1 का। जब बराबर नहीं होता तो इनका अंतर जो उसका तो नीचे इंटू, तो 1 का नीचे इंटू करोगे तो 5 और 3, और इसका जो डिफरेंस है 2, उसको ऊपर इंटू करते हैं। तो जैसे ही 2 से ऊपर इंटू करोगे तो 6 और 4। अब बताओ डिफरेंस कितने का है, 1 का। डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो 1 का मान अगर 2,000 रुपए है तो फिर अपने पास सीधा सीधा बराबर अगर आ गया है तो बताओ 6 की वैल्यू कितनी होगी, 12,000, और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 8,000। यही अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? नन ऑफ दिस अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सारे लोग एकदम सही समझ पाए हो। राहुल मीना, वो 25 के बाद देखेंगे। आप छोटी छोटी चीजों को आज ही चिंता करना शुरू कर देते हो भाई कि 25 के बाद टाइमिंग क्या होगा। अभी तो टाइम है, मैं आप लोगों को बता दूंगा जैसे जैसे क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, उस टाइमिंग के अंदर आपकी क्लास बता दी जाएगी। अभी तो काफी टाइम है, जैसे ही डिसाइड होगा मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। इनके आय का अनुपात, प्रत्येक बचत अगर 2,500 है, मुझे बताओ ऐसे आसान क्वेश्चन क्या कर लोगे क्या? सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं चेंज है। इन दोनों में अलग अलग दे दी। 123 आप लोग पढ़ने की कोशिश करो, 123 नंबर पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग।
ए और बी की मासिक आय का अनुपात 8:5 है, जबकि उनके मासिक व्यय का जो अनुपात है, एक्सपेंस का जो रेशियो है, वो 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रम से 12,000 रुपए और 10,000 रुपए की मासिक बचत अगर की हो, तो अब की बार देखिए दोनों का अलग अलग इनकम है। एक की 8x मान लो और दूसरे की 5x मान लो। इन्होंने क्रम से 12,000 रुपए बचाए, इसने 12,000 रुपीज बचाए हैं और इसने बचाए 10,000 रुपीज। तो जैसे आप लोग इनकम में से बचत माइनस करते हो तो उनका एक्सपेंस का रेशियो आएगा, उनकी मासिक व्यय का अनुपात आएगा, जो कि कितना आ गया 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से आप लोग करोगे तो मुझे बताइए ये आ गया 24,000, 24x माइनस अपने पास 36,000 और ये अपने पास जो होगा 25x माइनस 50,000। तो यहां से जब आप लोग माइनस करोगे तो x का मान आ जाएगा 14,000 ये अपने पास, और इनके बीच में जो अंतर है वो 3x का अंतर पूछा है। तो डायरेक्ट अलग अलग पहले 8x का मान फिर 5x का मान फिर माइनस क्यों करोगे, यहां पर पता है कि डिफरेंस डायरेक्ट 3x है, तो 3x की वैल्यू होगी 42,000। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया इस आसान क्वेश्चन का। ऐसे कभी भी मुझे आप लोग ये बताइए, मैं एक चीज आप लोगों को सभी बच्चों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो अपने पास कितना दिया हुआ है, अपने पास दिया हुआ है 8:5। इसमें से अगर 12,000 हम लोग माइनस कर दें और इसमें से अगर 10,000 हम लोग माइनस कर दें, बचत माइनस करते एक्सपेंस का जो रेशियो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा कितना 5:3। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए जब संख्या अलग अलग हो, पिछले क्वेश्चन में अभी तक जो मैंने बताया था जब संख्या बराबर बराबर माइनस करते हो या बराबर बराबर प्लस करते हो वो कर दिया है। एक बार पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताया था अगर आपको याद हो तो, अगर ये अलग अलग माइनस करते हो तो फिर डबल क्रॉस वाला मेथड होता है, यानी पहले तो इन दोनों का अंतर 8 गुना 3 24 और 5 गुना 5 25, 25 और 24 में अंतर है 1 का। फिर तरीका ये होता है, ध्यान रखना, यहां पर पहले तो इसके साथ नीचे वाला तो लेना ही लेना है, पहले इन दोनों के साथ अब इसके साथ 12 गुना 3 36 और 10 इंटू 5 अपने पास 50। 36 और 50 दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 14 होगा। तो एक की वैल्यू अगर 14 है तो मुझे आप लोग बताइए इसका मान भी निकाल सकते हो, इसका मान भी निकाल सकते हो, लेकिन इनका मान क्यों निकालना, हमें तो डिफरेंस यानी 3 का मान पूछा है, तो 3 का मान होगा 42,000। हाँ ना बताइए क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, क्या तरीका लगा दिया है, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो यही अपने पास तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं जो भी स्टूडेंट इसको लेना चाहे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर मैं आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बना हुआ क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं और दूसरा मैं आप लोगों को आपको खुद को करने के लिए देता हूं, ठीक है ना, अपने आप करना। चलो अगला क्वेश्चन 124 आपको खुद को ही करना है, सेम पहले वाला ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप लोग करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 125। पी और क्यू 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, वे 5:3 में खर्च करते हैं और 4:1 में बचत करते हैं। यदि पी और क्यू की कुल बचत 5,000 रुपए हो, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, पी और क्यू 2:1 में कमाते हैं, इनकी इनकम का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 2:1। पी और क्यू की सबसे पहले इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 2:1, और इसके बाद इसने कहा है इनकम का रेशियो, ये जो खर्च बचत करते हैं 4:1 में बचत करते हैं और टोटल बचत 5,000 रुपए की है, इसका मतलब ये 4,000 रुपए बचत करेगा और ये कितनी बचत करेगा 1,000। इनकम का रेशियो 2:1 है और इनके एक्सपेंस का जो रेशियो है 5:3 में खर्च करते हैं, एक्सपेंस का रेशियो है 5:3। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। 5,000 रुपए का यहाँ ऊपर भी रेशियो ही दिया हुआ है, तो 4:1 में 5,000 को बांटोगे तो 4,000 और 1,000 अपने पास होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 है, 6 और 5 का अंतर है अपने पास 1 का। यहाँ 12,000 है, यहाँ 5,000 है, तो 1 की वैल्यू अपने पास आ गई है 7,000। और हम लोगों से क्या पूछा गया है
प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी, एक की वैल्यू 7,000 है तो दो का मान होगा 14,000 एंड 7,000। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा ऐसे सोल्व कर सकते हैं। याद रखना 125 सारे बच्चे आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से कि जब भी ये अलग अलग अगर कभी भी हो, ये सेम नहीं हो कि अलग अलग हो, तो फिर ज्यादा हम लोग डबल क्रॉस कैसे करते हैं वो चीज सारे बच्चे समझ पाए होंगे। आगे मैं आप लोगों को बताता हूं। नेक्स्ट अपने पास यहां पर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। आप लोग क्या कर पाओगे क्या? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ना है और सोल्व करना है। आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है और सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। दो क्रमागत वर्षों में मेरी आय में 2:3 का अनुपात है और व्यय में अनुपात 5:9 का है। दूसरे वर्ष में मेरी 45,000 रुपए, तो पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 रुपए। ठीक है, 2:3 अगर इनकम है उसकी, तो 3 की वैल्यू उसने दी हुई है कि दूसरे वर्ष में इनकम आय जो है, इनकम दूसरे वर्ष में 45,000 है। तो क्या 3 की वैल्यू 45 है, तो क्या 2 का मान 30,000 होगा क्या? दोनों की इनकम अपने पास आ गई। पहले वर्ष में वे एक्सपेंस का जो रेशियो है 2:3 है, एक्सपेंस का रेशियो 5:9 है। तो मुझे बताओ पहले वर्ष का एक्सपेंस यानी 25,000 रुपए हम लोगों को दिया हुआ है, तो 5 की वैल्यू 25,000 रुपए, तो एक का मान 5,000। तो दूसरे वर्ष का क्या 45,000 होगा क्या? तो उसने टोटल जो कमाए 2 साल में, खर्च जो किए वो 70,000 हैं और जो 2 साल में कमाए वो है 75,000। तो मुझे बताइए क्या वो कोई बचत कर पाएगा क्या? कोई बचत कर पाएगा तो वो होगी 5,000 रुपए की। 75 से 70,000 ये अपना आंसर आ जाएगा। 2 वर्षों में अपने पास आय का अनुपात 2:3 है, तो 2 की वैल्यू अपने पास 30,000 रुपए है, तो 3 का मान अपने पास 45,000 रुपए होगा। तो टोटल 75,000 रुपीज कमा लिए। पहले वर्ष की आय मतलब 5 की वैल्यू 25,000 दी हुई है, तो 9 का मान अपने पास 45, ऐड करोगे तो ये 70 हो रहा है, ये 75 हो रहा है, तो उसने 5,000 रुपए अपने बचा लिए हैं। बोलो एकदम ठीक है क्या? आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं सोल्व करता हूं, और ये अब अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इनको किस किस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं पूरा मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहले आप लोग इस चीज को करने की कोशिश करो, पहले इसको पढ़ो और इसको सोचो इसके बारे में। जब तक आप लोग खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, इसलिए पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ध्यान देना, ए बी और सी के खर्चे का अनुपात 16:12:9 है और उनकी कुल आय अपने पास 1530 है। यदि वे क्रम से 20%, 25% और 40% की अगर बचत करते हैं तो बी की आय आप लोग बताइए। मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं मानता हूं ए बी व सी की इनकम जो है, ए बी व सी 3 लोग हैं, इनकी इसकी इनकम में एक्स मान लूंगा, इसकी इनकम में वाई मान लूंगा और इसकी इनकम में जेड मान लूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना सारे लोग कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे या कैसे सीख पाएंगे। इनके खर्चे का अनुपात ये ठीक है, मैंने ये इनकी इनकम मानी है एक्स वाई जेड की। यदि यह 20% बचत करता है तो मुझे बताइए 20% अगर बचत करता है तो एक कमाएगा कितना, इसकी इनकम कितनी होगी? क्या 80% होगी क्या? तो मैं क्या करूंगा, एक्स का 80%, 20% अगर बचाता है तो खर्च कितना करेगा? तो आप बोलोगे खर्च करेगा 80%। तो यहां पर जो खर्च का अनुपात होगा, ए और बी को मैं पहले लेता हूं। एक्स तो 80% खर्च करता है,
और यहां पर दूसरा y जो है वो कितना खर्च करेगा, 25% अगर बचा लिया तो वो खर्च करेगा 75%। और यहां से बराबर अपने पास खर्चे का अनुपात आ जाएगा पहले a और b का, जो अपने पास आ जाएगा 16:12। बोलो एकदम ठीक है क्या, एकदम सही है क्या? क्लास तो आपकी एकदम सही चल रही है क्या, ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए। मेरी तरफ क्लास एकदम ठीक है, आपके कमेंट अभी आ नहीं रहे, इसलिए मैंने ये बात आप लोगों से पूछी है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार समझना। यहां पर मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी दूसरे और तीसरे का ये 25, अब बी और सी लेंगे, ये 25% अगर बचत करता है तो मुझे बताइए खर्च कितना करेगा, 75%, तो 75/100। और दूसरा व्यक्ति कमाए थे Z रुपए, उसमें से अगर बचत कर ली इसने 40% की, इसने 40% की अगर बचत कर ली तो मुझे बताइए खर्च कितना करेगा, 60%, यहां पर 60%। और ये दोनों का जो रेशियो है वो होगा अपने पास 12/9। मुझे आप लोग सभी लोग ये बताइए, इतना अगर आप लोगों को आता है, इतनी चीजें अगर आप लोगों को पता है, तो मुझे इतनी सी बात बताइए कि आप लोग यहां से 100 से 100 काट दोगे, सोल्व कर लोगे, यहां से क्या अक्ष अनुपात y निकाल सकते हो क्या आप लोग? यहां से अक्ष और y का रेशियो आ जाएगा और यहां से y और z का रेशियो आ जाएगा। और जैसे ही रेशियो आ गया तो यहां से बना सकते हो अक्ष अनुपात y अनुपात z। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग अक्ष अनुपात y या y अनुपात z नहीं बनाकर हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, क्या मुझे बताइए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 100 से 100 तो चलो कट गया, अक्ष इंटू 80/16 बराबर y इंटू 75/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं यहां नीचे ले आया और इसको मैं ऊपर ले गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हाँ ऐसा तो हम लोग सर लिख सकता है। और मुझे आप लोग बताइए 100 से 100 तो कट गया है, यहां पर 12 नीचे आ जाएगा, y इंटू 75/12 बराबर अपने पास होगा z इंटू 60/9। देखना आप लोग ये इसके बराबर है, सेम संख्या है, अक्ष इंटू 80/16 बराबर y इंटू 75/12 और y इंटू 75/12 बराबर z इंटू 60/9। तो ये दोनों ही अगर बराबर है तो क्या इसको तीनों को बराबर रख सकते हैं क्या, अक्ष इंटू 80/16 बराबर y इंटू 75/12 और ये किसके बराबर है, z इंटू 60/9 के। ये इक्वेशन कैसे आ गई, मैं यही बात समझाना चाह रहा था कि जब भी कभी अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना पड़े और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे बेसिक से ही करना पड़ेगा, तो यहां से इसी स्टेप से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये 20% अगर बचत करता है तो खर्च कितना करेगा, 80%/16। ये अगर 25% खर्च करता है तो बचत करता है 75%, 25% सॉरी, ये 25% अगर बचत कर रहा है तो खर्च कितना करेगा, 75। और यहां पर खर्च कितना है, खर्च के नीचे खर्च 12 और यहां पर अपने पास 40% की अगर बचत कर रहा है तो खर्च करेगा 60 अपॉन हम लोग नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 9। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे। ये डायरेक्ट अगर लिख देता मैं तो आपको समझ में नहीं आता कि स्टेप सर कैसे लिख दी, इसलिए मैंने सारी की सारी बात पहले आपको समझाई है कि ये आया कैसे और क्वेश्चन। लेकिन जब भी हम लोगों को सोल्व करना है शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। 12 से कट जाएगा, ये अपने पास 16 से कट जाएगा 5 बार, 3 से कट रहा है 4 बार और 3 से कट रहा है 15 बार, 3 से कट रहा है 3 बार और 3 से कट रहा है 20 बार। ऊपर वाला क्या कट रहा है, क्या 5 से कट रहा है 3 बार और 5 से कट रहा है 4 बार। तो ये यहाँ पर तो आ गया x, यहाँ पर आ गया 3y/4, यहाँ पर आ गया 4z/3। सभी जगह डिवाइड कर दो आप लोग 12 से। ये 3 से 25 बार कटेगा और 5 से कटेगा 5 बार, तो यहां पर आएगा 5। सभी जगह डिवाइड कर दो क्योंकि ऊपर हम लोगों को रेशियो अगर बनाना है तो सभी जगह डिवाइड कर दो। 20 से यहां भी, 20 से यहां भी, जिससे रेशियो बन जाए, और 20 से यहां भी। 5 से कट रहा है 4 बार और 4 से कट रहा है 5 बार। तो अक्ष अनुपात y अनुपात z जो यहां से आ जाएगा 20, 16 और 15 है, तो अक्ष y और z का जो रेशियो बन गया वो हमेशा बन गया 20, 16 और 15। ये अपने पास रेशियो बन गया है, ऐसे 20, 16 और 15 का रेशियो बन गया है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। टोटल 1530 रुपए है। टोटल के नीचे हम लोग टोटल लिखेंगे, इनका टोटल हुआ अपने पास 31। दूसरे का पूछा तो 16 से गुना कर देंगे, ये इससे कट गया 3 बार, तो आंसर आ गया 480 रुपए। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। बोलो एकदम ठीक है क्या?
कंफ्यूज हो गए बैंक? ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है, इस चीज को आप लोग छोड़ दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैंने यहाँ पर इस चीज को अगर मैं छुपा लूं इधर वाले को, तो मैंने कहा है यहाँ पर 20% उसकी बचत अगर है तो खर्च कितना करेगा 80%। 80 के नीचे आप लोग लिख दो यहाँ पर 16, बचत के खर्च के नीचे खर्च लिख दो, यहाँ पर बचत 25% है तो खर्च कितना होगा 75 अपॉन नीचे 12 लिख दो, और इसके नीचे आप लोग ये लिख दीजिए। सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। और ये तीनों को बराबर क्यों रख सकते हैं? तीनों को बराबर रखने के लिए मैंने ये बात बताई कि इसको सोल्व मत करो, इसको जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो ऐसा आएगा, इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये आएगा, दोनों को बराबर रखते ही अपना आंसर आ जाएगा। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं मिटाता हूं, उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और मैं फिर से समझाता हूं, देखिए आप लोग कोशिश करना सीखने की। यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत आपको है नहीं। क्या करोगे आप लोग, यहां पर खर्चा कितना है 16 रुपए, यहां पर खर्चा कितना है 16, और यहां पर खर्चा कितना है 80% बराबर। आप लोग यहां पर खर्चा कितना है अपने पास 12, और इसका खर्चा कितना होगा, खर्चे के नीचे आप लोग हमेशा खर्चा लिख दो, और बराबर अपने पास यहां पर खर्चा कितना है तो आप कहोगे 9, और यहां पर खर्चा कितना है तो आप कहोगे कितना परसेंट है 60%, ये अपने पास खर्चा है। तो सबसे पहले इसका अनुपात अगर आप लोग निकालोगे, इनका रेशियो, सभी का अगर रेशियो आप लोग निकालते हो, रेशियो अगर मैं बना लूं यहां पर, तो मुझे आप लोग ये बताइए 16 से कट जाएगा 5 टाइम, 4 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार, और 3 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार 25 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार 20 बार। तो 5 से अपने पास कट रहा है 5 बार, और 5 से कट रहा है कितनी बार 4 बार। 20 का सभी जगह इंटू करोगे, क्योंकि रेशियो देखो ये आया है 1:4/5:3/4। आपको याद होगा कि हम लोग रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। तो 20 से इंटू करोगे तो यहां पर 20 आ जाएगा, यहां पर 20 से इंटू करोगे तो 16 आ जाएगा, यहां पर 20 से इंटू करोगे तो 15 आ जाएगा। ये क्या आप लोग इस पैसे को इस अनुपात में बांट सकते हो क्या? हाँ ना, मुझे बताइए क्या एकदम ठीक है क्या? आपको नहीं समझ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा आपको समझा कर रहूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट तक 100% मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा राहुल आपको। कोई बात नहीं, जिस बच्चे के नहीं समझ में आ रहा मैं यहाँ पर समझाने के लिए ही हूं, और मेरे पास कोई काम नहीं है। यहाँ पर 20% अगर मैं कभी भी आप लोगों के लिए फाइंड आउट करूं तो 20% होता है इसका 1/5। बचत अगर है तो इस चीज को हम लोग मानते हैं इनकम है, और इस चीज को मानते हैं हम लोग सेविंग है। तो खर्चा जो है वो 4 रुपए होगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अच्छे से आप लोग समझना। जब भी क्वेश्चन 20% हो तो 20% अगर बचत करता है तो इसका फ्रैक्शन 1/5, तो इनकम तो मान लेते हैं 5 हम लोग, सेविंग मान लेते हैं 1, जो एक्सपेंस होगा वो कितना होगा 4। कोशिश करना आप लोग यहां पर समझने की। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं 20% का जो फ्रैक्शन होगा, कोशिश करना समझने की। ये वाला क्वेश्चन, इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। तो यहां पर इनकम में मानता हूं 5 है, सेविंग में मानता हूं 1 रुपए की है, तो खर्चा जो होगा वो कितने रुपए का होगा 4 रुपए का। ये छोटी सी बात आपके समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। यहां पर बी की अगर मैं बात करूं तो ये 25% है, और 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1/4। तो बताओ इनकम दिमाग में कितनी सोचोगे 4। ये ऊपर वाली बचत लिखी हुई है तो बचत है, खर्चा है तो खर्चा है, तो इनकम अपने पास ये है, तो सेविंग 1 होगी। तो मुझे आप लोग ये बताइए वहां पर खर्चा कितना करेगा, तो उसने 3 रुपए यहां पर खर्च किए होंगे। अगर मैं आगे चलूं, यहां पर 40% का फ्रैक्शन होता है अपने पास 2/5। तो इनकम अगर मैं 5 मानूं तो मुझे बताइए सेविंग कितनी होगी 2 रुपए, तो खर्चा कितना होगा यहां पर, तो आप कहोगे 3 रुपए। मैंने ये चीज कहां से लिख दी, एक बार सारे के सारे बच्चे बताओ, क्या ये चीज तो मयंक और राहुल मीना आप थोड़े कंफ्यूज थे भाई। अब मुझे बताइए ये बात तो समझ में आ गई है क्या? अब मैं यहां पर इनकम का रेशियो अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इनकम का रेशियो बनाना है तो यहां पर ए का खर्च 16 रुपए है और अपना ए का खर्च 4 रुपए है। तो मुझे बताइए 16 जो वैल्यू है वो क्या 4 की है क्या, और मुझे इनकम अगर बनाना है तो वैल्यू कितने की चाहिए 5 की। ये लो,
यहाँ पर जो खर्चा है वो 3 रुपए है और यहाँ पर खर्चा 12 रुपए है। तो 12 जो वैल्यू है यहाँ पर खर्चे के नीचे खर्चा ही हम लोग लिखेंगे 3, और इनकम बनाना है तो मुझे 4 की वैल्यू चाहिए। ये लो बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर मुझे बताइए 9 है इसका खर्चा, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 9 वैल्यू है 3 की, और इनकम चाहिए तो गुना कर देंगे 5 से। तो मुझे बताओ 4 से कट गया 4 बार, 3 से कट गया 4 बार, और 3 से कट रहा है 3 बार। तो रेशियो जो आ गया वो आ गया अपने पास 20:16:15। ये अपने पास रेशियो आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? और 1530 रुपए को क्या इस रेशियो में तो बांटना आसान है? क्या इस रेशियो में सारे के सारे बच्चे आसानी से डिवाइड कर लोगे क्या? तो मैं अब आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, कुछ बच्चों को नहीं 100% बच्चों को जब ये चीज मैं ऐसे समझाता हूं तो सभी को समझ में आ जाती है, लेकिन जब इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से करवाता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। आपको वहां पर फ्रैक्शन वगैरह सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में इनकम सोचिए 100, आप अपने दिमाग में इनकम 100 सोचिए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इनकम ए की अगर मैं बात करूं तो इनकम मैंने सोची 100 है, बचत कितनी करेगा वो 20 रुपए है, तो बताओ खर्च कितना करेगा वो 80 रुपए। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां तो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। बी की अगर मैं बात करूं तो इनकम मैं 100 मान रहा हूं, तो मुझे बताइए सेविंग कितनी है उसकी, वो 25% है। तो बताओ खर्चा कितना करेगा, तो वो कहेगा, आप कहोगे 75% खर्च करेगा। यहां पर सी की अगर मैं बात करूं, व्यक्ति जो सी है उसकी अगर बात की जाए तो वो इनकम तो 100 मानकर चल रहे दिमाग में, सेविंग जो है वो 40% खुद ने दी हुई है, तो खर्चा बताओ कितना करेगा, 60 करेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से खर्च के नीचे खर्च लिखता हूं। ये अनुपात 16 रुपए है, 16 वैल्यू है 80 की, और यहां पर गुना कर देंगे 100 से। बात वही है, आप याद रखना इनकम के लिए बात वही है, 16/4 लिखा और गुना कर दिया 5 से। यहां पर भी काटोगे 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, बात वही आनी है। यहां पर अपने पास खर्चा 12 रुपए है, तो खर्चे के नीचे खर्चा लिखोगे 75 और इंटू कर दोगे 100 से, तो इनकम बन जाएगी। यहां पर अपने पास 9 है, 9 के नीचे 60 लिखोगे, गुना करोगे 100 से, तो अपने पास यहां पर इनकम बन जाएगी। और मुझे बताइए रेशियो निकालने के लिए क्या 100 से 100 सभी जगह से कट रहा है क्या? क्योंकि रेशियो में 100 का कोई यूज है ही नहीं, तो हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत ही यहां से करते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं खर्चे के नीचे खर्चा, वहां पर यही बोलते हैं एग्जाम में 80 है, यहां पर अपने पास 12 के नीचे खर्चा 75 है, और यहां पर अपने पास 9 के नीचे खर्चा कितना है, 60 है। इस चीज का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं और डायरेक्ट आंसर आ जाता है, जैसे थोड़ी देर पहले किया था। तो ये डायरेक्ट वैल्यू कहां से आती है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? अब की बार उम्मीद है मैंने क्वेश्चन को आपको कम से कम 3 तरीके से समझा दिया, और प्रत्येक तरीके का क्यों बता दिया, कहां से कैसे आया है, ये बात भी आप लोगों को समझा दी है। तो उम्मीद है कि अब आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे सारे लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 128। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो एक बार करने की कोशिश करो। संकेत मीना ऑनलाइन भी करवा देंगे आपका कोर्स। ए, बी तथा सी की मजदूरी की कुल राशि 333 रुपए अपने पास है, 333 है। वे अपनी मजदूरी को क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, और उनकी बचत का अनुपात 7, 6 और 9 है। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बचत के नीचे यहां पर 7 है और यहां पर बचत कितनी होगी, 20।
डायरेक्ट यहीं से शुरुआत करता हूं, वहां बचत 6 है और यहां पर बचत 15 होगी। इनकम के लिए गुना, देखो यहां पर क्या करते हैं, बचत के नीचे बचत गुना करते हैं 100 से, लेकिन यहां भी 100 से इंटू करना, यहां से भी 100 से इंटू करना और यहां से भी 100 से इंटू करना, उसका कोई यूज होगा नहीं, कटेगा। और यहां पर अपने पास 9 है, 9 अपॉन 25 और इंटू करते हैं 100 से, 100 तो कट ही जाएगा। तो मुझे बताइए अगर हम लोग इसको सोल्व करना चाहें तो अपने पास 5 से कट रहा है 4 बार, 5 से कट रहा है 3 बार और 5 से कट रहा है 5 बार, 3 से ये कट रहा है 2 बार, बाकी चीजें कट नहीं रही है। क्या मैं सही तो लिख रहा हूं ना? 7 के नीचे 20, 6 के नीचे 15 और 9 के नीचे 25 अपने पास है। तो 5 गुना 4 20 से यहां इंटू करोगे तो ये अपने पास 140 होगा। यहां पर अगर 20 से इंटू करते हो तो ये अपने पास ओनली 40 होगा और 20 का यहां इंटू करते हो तो ये अपने पास 180 होगा। कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों के लिए मिस्टेक तो नहीं कर दी है क्या, वो आप लोग देख लेना। 5 और 4 20 अपने पास यहां से कट जाएगा और 2 से कट रहा है 7 बार, 2 से कट रहा है 2 बार और 2 से कट रहा है अपने पास 9 बार। कहां गलती मैं कर रहा हूं, मुझे खुद ही, ये नीचे 4 भी तो होगा ना, 20 से तो गुना करोगे लेकिन नीचे 4 भी होगा तो 35, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, 40 और यहां पर 20 से इंटू करोगे तो नीचे 4 भी, अपने 5 तो बचा ही रहा, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 36। तो टोटल 333 है। टोटल के नीचे टोटल लिखोगे आप लोग 1 1 और 1 और इंटू कर देंगे जिससे पूछा गया प्रत्येक की मजदूरी पूछी है। तो पहले के लिए 35 से गुना कर दोगे तो 105, दूसरे के लिए 40 से गुना करोगे तो 120, 36 से गुना करोगे तो 108। बी हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर इंटू करोगे 20 से, तो फिर मैंने 4 छोड़ दिया था, वो मैं गलती कर रहा था। 20 यहां पर इंटू करोगे 20 से, यहां पर इंटू करोगे 20 से तो 4 से कट जाएगा 5 बार 35, ये 40 आना ही है, 5 से कट जाएगा 4 बार तो ये 36 आना ही है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया है यहां पर 105। दूसरा अपने पास होगा 120 और तीसरा होगा अपने पास 108। बोलो एकदम सही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 129। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। लेकिन पहले से पढ़ा हुआ होगा, कोशिश की भी होगी तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ए, बी और सी के आय का अनुपात, इनकम का रेशियो 3, 7 और 4 है। ए, बी व सी की इनकम का जो रेशियो है वो है 3, 7 एंड 4। ए, बी व सी की आय का जो अनुपात है वो है 3, 7 और 4 और इनके खर्चे का अनुपात है 4:3:5। इनके जो एक्सपेंस का रेशियो है वो अपने पास है 4:3:5, 4, 3 और 5। देखिए ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। यदि ए अपने आय का 14.2/7% अगर बचत करता है तो तीनों की बचत क्या होगी? ए अपनी आय का 14.2/7 का मतलब होता है 1/7। और ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करना। मैं क्या कर रहा हूं, इसकी इनकम जो मैं मान रहा हूं यहां पर, वो मैं मान रहा हूं 3x। इनकम अलग अलग रेशियो अगर है, मैं इसको मान रहा हूं 3x, इसको मान रहा हूं मैं 7x और इसको मान रहा हूं मैं 4x। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर इसके जो एक्सपेंस आप लोग अब x नहीं मान सकते, इसको मानना पड़ेगा 4y। अगर x मान लिया तो 3x, ये तो एक्सपेंस ज्यादा और हो गया 4x। अलग अलग मानना पड़ेगा, आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास 3y होगा और ये अपने पास 5y होगा। हमेशा अलग अलग ही मानते हैं हम लोग।
ए अपनी बचत का 14.2/7% बचत करता है अपनी आय का, तो उसमें मुझे बताइए इसकी बचत कैसे आएगी। अगर इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दोगे, इनकम में से अगर आप लोग एक्सपेंस माइनस कर देते हो, 3x में से 4y माइनस कर दोगे तो बचत आ जाएगी बराबर बचत। और बचत कितनी है, इनकम का 1/7, इनकम 3x है और उसका 1/7 है, 1/7 है, तो 7 से इधर इंटू कर दो। देखो मैं फिर समझा रहा हूं, उसकी जो इनकम है वो अपने पास, उसकी जो बचत है वो आय का 1/7, 14.2/7 का मतलब होता है 1/7, तो ये उसकी इनकम है, ये उसकी एक्सपेंस है, माइनस करोगे तो बराबर में बचत आनी चाहिए। और बचत है कितनी, इनकम का 1/7, तो 7 से इंटू करोगे तो 21x माइनस 28y बराबर अपने पास 3x है, ये 3x इधर आएगा तो 18x हो जाएगा, और ये 28y आगे ले जाएंगे तो 28y x अपॉन y बराबर, क्या यहाँ पर सोल्व करोगे तो 14/9 आ गया है क्या, मतलब x का मान यहाँ पर 14 आ चुका है और y का मान कितना आ चुका है, तो आप कहोगे सर 9 आ चुका है, तो 14 यहाँ पर रखोगे, 14 इंटू 3 अपने पास 42 है, 14 यहां पर रखोगे, 14/7 अपने पास 98 होगा, 98 होगा। और यहां पर अगर आप लोग रखोगे x की जगह 14 अगर रखते हो तो अपने पास यहां पर होगा 56, ये लो। यहां पर y का मान अगर 9 रखते हो तो 9 गुना 4 36 है, y का मान यहां रखते हो तो 9 गुना 4 9 गुना 3 27 है, और y का मान यहां रखते हो तो 45 है। जब आप लोग माइनस करोगे यहां से तो ये बचेगा 6, माइनस करोगे तो 71, यहां से माइनस करोगे तो 11, क्योंकि यही तो हम लोगों से पूछा ना कि बचत का अनुपात क्या होगा। तो x और y का मान अगर अपने पास आ गया है तो x की वैल्यू आप लोग 14 रख दी, y का मान आपने 9 यहां पर रख दिया, वो यहां पर जगह थी नहीं इसलिए मैं उसको आगे ले गया। लेकिन ये तो आ गई इनकम, ये आ गया खर्चा, हमें बचत का अनुपात पूछा है तो माइनस करोगे तो ये रेशियो आ गया, सी ऑप्शन। बोलो एकदम ठीक है क्या। तो इस चीज को मैं यहां से हटाता हूं, मैं साइड में हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि इसको एग्जाम में आप लोगों को कैसे करना है। प्रत्येक क्वेश्चन दोनों तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसके दोनों कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए आप लोगों को समझाता हूं। देखो अपने पास इनकम का जो रेशियो है वो अपने पास है 3:, अपने पास 3:7:4। ध्यान से समझने की कोशिश करना, 3:7:4 है। और जो इसके एक्सपेंस का जो रेशियो है, इसका खर्चा जो है उसका जो अनुपात है वो अपने पास दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है 4, 3 और 5। मैं आपको पहले बेसिक तरीके से क्वेश्चन बताता हूं और फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोचोगे वो तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमेशा और हमेशा यही मेरा पढ़ाने का तरीका होता है कि बच्चा बेसिक भी सीखे और फिर डायरेक्ट अगर करना चाहे तो वो भी कर पाए। 14.2/7 का मतलब होता है अपनी इनकम का, आय का इतना बचत करता है, इसका मतलब उसकी इनकम मानोगे आप लोग कितनी, 7, तो उसकी बचत कितनी होगी, उसकी सेविंग जो है वो ऊपर वाली वैल्यू 1 मानते हैं। तो बताइए खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा हुआ यहाँ पर 6 रुपए। इसका मतलब इनकम में और एक्सपेंस में, ए की अगर मैं बात करूं, सिर्फ ए बंदे की अगर मैं बात करूं तो इनकम में और एक्सपेंस में जो रेशियो होना चाहिए ना वो 7:6 होना चाहिए। ये जो रेशियो होना चाहिए वो 7:6 होना चाहिए। किसी भी चीज को डायरेक्ट देखते ही आपका दिमाग 7:6 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा कि इस चीज को इससे इंटू कर दो, इस चीज को इससे इंटू कर दो तो 7:6 हो जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज का रेशियो बनाना है तो पहले उसको बराबर करने की कोशिश किया करो। 7:6 में तो मैं आसानी से बना दूं, अगर कोई भी चीज बराबर बराबर अगर हो तो 7:6 में मैं बना दूंगा। इसको 7 से इंटू, इसको 6 से इंटू, ये लो 7:6 बन गया। तो रेशियो तो 7:6 में बनाना आसान है, कब, जब वैल्यू बराबर बराबर हो। और इन दोनों को अगर बराबर करना है, सिर्फ एक ही मैं बात कर रहा हूं, इनको अगर बराबर करना है तो 4 का इंटू तो ऊपर वाले के साथ करेंगे। वो अलग बात है कि बाद में अकेले से इंटू नहीं कर सकते, मैं बाद में बोलूंगा कि सभी से इंटू करो इस वैल्यू का, और यहां पर इंटू करोगे 3 से, तो सबसे पहले बराबर बराबर हो गया, ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया अपने पास। इसके बाद हमें रेशियो 7:6 का अगर बनाना है, आपको लगे कि 7:6 का रेशियो बनाइए, तो यहां पर इंटू कर देंगे 7 से और यहां पर इंटू कर देंगे 6 से। इसका मतलब इस ऊपर वाले नंबर को तो आप लोग इंटू कर रहे हो 28 से और नीचे वाले नंबर को इंटू कर रहे हो 18 से, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी बड़ी संख्या हो और ये चीज अगर कभी कटे किसी नंबर से,
जैसे हम लोग यहाँ पर इंटू कर रहे हैं 28 से और यहाँ पर इंटू कर रहे हैं हम लोग 18 से, और बाद में निकालना रेशियो ही है, तो इससे अच्छा इनकम जो है अपने पास है, मैं कहूँगा 3, 7 और 14, और ये जो अपने पास एक्सपेंस है वो अपने पास है 4, 3 और 5। तो आप लोग, ये तो मैंने बताने के लिए बताया कि एक को इंटू करो 28 से और एक को इंटू करो, पहले नंबर को पहले 4 से गुना करना है, दूसरे को 3 से, फिर आपको ये बराबर हो जाएंगे। ऐसा करते ही फिर इसको 7 से गुना, इसको 6 से गुना, तो बड़ी संख्या 28 और 18 से इंटू करोगे तो भी आंसर आएगा। इसको सभी को 28 से इंटू करो, इसको 18 से और माइनस करोगे तो भी अपने पास आंसर आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप छोटी संख्याएं, 2 से कट रहा है 14 टाइम और 2 से कट रहा है 9 टाइम, तो इसको इंटू करो 14 से और इसको इंटू करो 9 से, माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग वही किया था, हम लोगों ने कि 14 से और 9 से इंटू किया था और माइनस किया था, अपना आंसर आ गया था। अगला क्वेश्चन, ये पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये तरीका अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 130, सेम यही क्वेश्चन है। 130 नंबर जो है, 130 नंबर सेम ये वाला ही क्वेश्चन है। चलो सभी लोग करने की कोशिश करो। सात, 9 और 12 के अनुपात में है, उनके वे का अनुपात ये है, तो अपनी आय का 1/4 भाग बचत करते हैं। देखना, इनकम है अपने पास 7, 9 और 12 के रेशियो में, 7, 9 और 12 है। यहां पर अपने पास वे का जो अनुपात है वो 8, 9 और 15 है, 8, 9 एंड 15 है। अब देखना आप लोग, ए अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है। 1/4 भाग अगर बचत करता है 1/4, तो ये उसकी इनकम है, ये उसकी सेविंग है। इनकम अपने पास 4 है, सेविंग अपने पास 1 है, तो एक्सपेंस जो होगा वो कितना होगा, अपने पास 3 होगा। इनकम 4 है, सेविंग 1 है और इनका एक्सपेंस 3 है, तो इनकम और एक्सपेंस का रेशियो 4:3 होगा। हम 4:3 तब बनाएंगे जब ये दोनों बराबर हो। 4:3 हम लोग तब बनाएंगे जब ये दोनों बराबर हो। सबसे पहले ए की अगर बात करें, ए अपनी आय का, तो ए को बराबर करने के लिए यहां इंटू करोगे आप लोग 8 से और यहां इंटू करोगे आप लोग 7 से, तो 56 और 56 बराबर हो गया। अब रेशियो 4:3 अगर चाहिए तो पहले को इंटू करो 4 से और दूसरे को इंटू करो 3 से, और इसको तो 32, अब की बार कट नहीं रहा, हम क्या कर सकते हैं, तो इस ऊपर वाले को इंटू करो 32 से, नीचे वाले को इंटू करो 21 से, माइनस कर लो तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए अब एकदम ठीक है क्या? तो ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका था। अगले 5 क्वेश्चन हमेशा आपको खुद को करने होते हैं भाई, वो आप लोग पूरा बैठकर पूरा दिमाग लगाकर उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया करो। मैं कल की क्लास में आपको 136 से फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ये थी अपनी आज की क्लास। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।